फर्स्ट बार जब यहाँ आया था तभी बहुत प्रभावित हुआ था। सन 1990 में आया था, तो यहाँ के तालाब देखकर बहुत खुश हुआ था। हमारे यहाँ तालाब ऐसे नहीं होते हैं, तालाब में कोई नहाता भी नहीं, तो मैं तैरना नहीं जानता था, लेकिन तालाब से खुश हुआ तो तालाब में गया नहाने, तो खूब नहाया, तैरना सीखा। जब तैरना सीख रहा था तो उसे डूब जाता था, तो नाक में पानी भर जाता था, तो सर्दी जुकाम बुखार सब आ गया। तो फिर लौट गया, तो फिर मैं कितना 8 साल तक आया ही नहीं, डर गया। फिर सन 1998 में आया था, तब से कोई साल बंद किया ही नहीं, हर वर्ष एक बार 2 बार आता था और मुझे अच्छा लगता है। यहाँ गुलगुल भजिया भी अच्छी लगती नाश्ता में, टमाटर की चटनी, और एक होता है वो बड़ा बड़ा और चटनी, और क्या होता है अरसा रोटी, अरसा रोटी, अंगाकर रोटी, खपुर्री रोटी, हाँ, चिल्ला रोटी, मुठिया रोटी, ये सभी रोटी भी खा चुका हूँ। बस एक बार 2 बार खाया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं गुलगुल भजिया भी लगभग छोड़ दिया उम्र के हिसाब से, और बेसन भजिया भी छोड़ दिया। छोड़ा मतलब ऐसे नहीं छोड़ा है, 1-2 खा लेता हूँ कभी, लेकिन अब मन में संकल्प है कि बहुत ज़्यादा संयम नियम से रहना है, क्योंकि जो आहार विहार पर संयम नहीं करता है वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और हम इसलिए बूढ़ा जल्दी नहीं होना चाहते हैं क्योंकि हम आपको और 10-20 साल सत्संग सुनाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें सत्संग सुनाना चाहता हूँ, इसलिए छोड़ा। जय जय जय। गुरु स्वस्थ रहेगा तो भक्त मस्त रहेगा, क्योंकि जीवन में सत्संग सुनाने के लिए कोई परफेक्ट गुरु चाहिए। इसलिए सब कंट्रोल पूरा हो रहा है। साहिब बंद की बोलो, साहिब बंद। तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, यानी भक्ति भी करो, उन्नति भी करो। तो एक बहू ससुराल में आती है, न्यू मॉडल की बहू है, ओल्ड मॉडल की सासू है। दोनों के मॉडल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सासू भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है। तो बहू अपनी सासू से दिल खोलकर कहती है, सासू जी आपके साथ में मेरा तालमेल कैसे बनेगा? तो सासू ने पूछा, क्या कह रही हो बहू, बताओ। तालमेल तो है ही, तालमेल बनाना क्या है, तालमेल तो बना बनाया है। सासू बहू का रिश्ता तो माँ बेटी से भी और गहरा रिश्ता होता है। माँ बेटी का रिश्ता तो माँ उसको शरीर से जन्म देती है, तो वो तो खून का रिश्ता है। लेकिन सासू और बहू का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, ये तो एक प्रेम का रिश्ता है। और खून के रिश्ते से भी ज़्यादा गहरा और मजबूत रिश्ता प्रेम का रिश्ता होता है। प्रेम का रिश्ता बहुत बड़ा है। जैसे हमारा तुम्हारा रिश्ता कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है हमारा, लेकिन एक प्रेम का रिलेशन है। ये उससे भी गहरा है, उससे भी ज्यादा मजबूत, क्योंकि इसमें हमारा दिल गुरु को मान लेता है और गुरु दिल में बस जाता है। दिल देवालय बन जाता है, मन मंदिर बन जाता है, तन तीर्थ बन जाता है, कर्म पूजा बन जाता है। ये रिश्ता
बहुत मजबूत रिश्ता होता है। कल एक माता हमसे पूछ रही थी झारखंड की कि मेरे पति ऐसा वैसा खाते हैं और मेरे अंदर भक्ति है, मैं गुरु मंत्र ले लिया तो मैं क्या करूंगी। देखिए, पति का रिश्ता वो सांसारिक रिश्ता है, लौकिक रिश्ता है, और गुरु का रिश्ता ये पारलौकिक रिश्ता है। तो मैंने कहा तुम अपने नियम से रहना और मीट मछली अब तुम बनाना मत, और पति भी धीरे धीरे तुम्हारा लाइन पर आएगा, क्योंकि घर का एक सदस्य जब भक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो घर के सभी सदस्य धीरे धीरे भक्ति के भाव में डूबने लग जाते हैं। आपके अंदर अगर सच्ची भक्ति है, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आपकी भक्ति से प्रभावित होना शुरू हो जाए। आपके अंदर यदि सच्ची साधुता है, अगल बगल के लोग भी तुम्हारी साधुता से प्रभावित होने लगते हैं। ये हमारे साथ में जो इतने लोग साधु बने, ये मेरी साधुता से प्रभावित होकर साधु बने, ये कोई लालच में साधु नहीं बने ना। और ये बारीकी से हमको देखते भी रहते हैं, क्योंकि साथ रहते हैं हर समय। ये देखते हैं खाते क्या हैं, कितना खाते, रोटी गिनते रहते हैं। इनसे बचना बहुत मुश्किल है। और 5-6 साधु हर समय साथ रहता है, ऐसे 10-12 हमारी सेवा में रहता है। जरूरत तो 2 ही की है, पर हम जितने हों 12-15 सब रखते हैं। भोजन के समय भी 4-6-10 खड़े रहेंगे। स्नान के समय भी बाथरूम में घुसने की जगह नहीं रहेगी, उतने लोग रहेंगे। 2-4 बाहर खड़े रहेंगे। 2-4 शिष्य तो ढूंढते हैं मैं अंगुली का मैल छुड़ाऊं कि पैर का छुड़ाऊं, घुसने की जगह नहीं। सबको रखता हूं ताकि सबका मन होता गुरु के पास मैं भी पहुंचूं, तो सबको रखता हूं। काम तो ज्यादा कुछ है नहीं, पर बस ठीक है, खड़े रहो। तो ये सब देखते रहते बारीकी के साथ, और इनको लगता है ठीक, तभी ये साधु बने। सच्चा सन्यास हजारों किलोमीटर दूर लोगों के दिलों पे प्रभाव डालता है, और सच्ची भक्ति, याद रखना, पूरे प्रदेश को प्रभावित करती है। मेरे पास कई बार फोन आते हैं, लोग कहते हैं भाई इनकी भक्ति से हम प्रभावित हैं। हमने कहा आप तो बिहार में रहते हो और ये तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, योगेश साहू, ईश्वर लाल रावटे। बोले रहते कहीं भी है, पर इनमें भक्ति ज्यादा है। इनकी भक्ति से हमारी भक्ति बढ़ी है। भक्ति से भक्ति बढ़ती है, क्रोध से क्रोध बढ़ता है, विरोध से विरोध बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, और याद रखना त्याग से त्याग बढ़ता है। और ये भी याद रखना, अगर तुम प्रसन्न हो तो तुम्हारी प्रसन्नता से लोगों की प्रसन्नता भी बढ़ती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहू को बहुत खुश रहना चाहिए ताकि बूढ़े सास ससुर भी खुश रहें, और बहू को बोलना भी चाहिए, घर में भी बोलना चाहिए। आइए आइए सासू जी, आइए आइए ससुर जी बैठिए। वाक्पटु बनो, गूंगा मत बनो। कितने लोग ऐसे गूंगे रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। बोलने से खुशी बढ़ती है। आओ पधारो। और बोलने के लिए प्रकृति ने इतनी सुंदर मधुर वाणी दिया है आपको, और इस दुनिया में सुख से जीने के लिए प्रचंड बुद्धि भी दिया है आपको। इस संसार को सही ढंग से देखने के लिए सुंदर आंखें मिली, और गुरुदेव की अमृत वाणी को श्रवण करने के लिए बहुत सुंदर कर्ण मिले हैं, कान मिले हैं, और बड़े से बड़े कार्यों को संपादित करने के लिए सुंदर हाथ मिले हैं, और अच्छी राह पर चलने के लिए आपको मजबूत पैर मिले हैं, और सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें याद रखने के लिए इतना प्रखर दिमाग मिला। याद भी रखो,
जय जय जय